जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और हरियाणा कांग्रेस में इस समय काफी खलबली मची हुई है। जनता टीवी सलाहकार संपादक शशि रंजन जी खास इंटरव्यू लेने जा रहे हैं कांग्रेस विधायक रेणु बाला जी का। सीधा आपको लिए चलते, ओवर टू यू शशि जी। रेणु बाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आवाज आ रही है रेणु बाला जी? आवाज आवाज मिल रही है आपको रेणु बाला जी? चलिए अब शशि जी फोन जो है वो शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा से उनसे कांटेक्ट यहां पर करने की, क्योंकि इस समय देखिए पांचवा नाम जो है वो भी यहां पर सामने आ चुका है। ये पांचवा नाम जो क्रॉस वोटिंग को लेकर अब तक हाई डिमांड पर था कि वो पांचवा नाम जो है वो क्यों सबके सामने नहीं आ रहा है। रेणु बाला जी उन पांचों विधायकों में से एक है जिनका नाम क्रॉस वोटिंग को लेकर सामने आया है। हालांकि उनका यही कहना है कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो सरासर गलत हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए, अब से कुछ ही देर में ये खास बातचीत जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको सुनाने जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस में बना हुआ है। हरियाणा कांग्रेस ने भले ही ये राज्यसभा एक जो सीट है वो यहाँ पर जीती है, लेकिन अंदर खाने जो अभी सब खलबली मची हुई है हरियाणा कांग्रेस में वो जग जाहिर होती नजर आ रही है। इसमें शशि रंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर आप एक बार आप बोलिएगा आवाज, अगर हम कांटेक्ट यहाँ पर हो रहा है, हमारा संपर्क हो रहा है, एक बार आवाज। रेणु बाला जी नमस्कार, शशि रंजन बोल रहा हूँ जनता टीवी से। आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत नमस्कार। तो क्या बोलूं आपको, आपकी पार्टी। धन्यवाद आपका, नमस्ते जी, आप मुस्कुरा रही हैं, उधर आपके पार्टी वाले जितने लोग हैं कांग्रेस वाले, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, उनकी वजह से आपका बीपी बढ़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। मैं तो अभी एक्चुअली बैठे हुए थे तो बोल रहे हैं कि बात करनी है तो कर दिए। मैं तो भी आपको पूछना हम बताएंगे। कांग्रेस के लोग, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे दूसरे लोग हों, सब के सब कह रहे हैं कि 5 लोगों ने कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा चुनाव के दरमियान गद्दारी कर दी। मतलब गद्दार कह रहे हैं आपको रेणु बाला जी। देखिए आप, मैं ये कहना चाहूंगी, जब हम लोग 13 तारीख को अपने विपक्ष के नेता के लीडर के साथ उनके सेक्टर नंबर में सेक्टर नंबर 7 में उनके साथ बसों में बैठकर जहाँ जाना था वहाँ लेके गए, उनके साथ वापिस आए। वोट डालने के लिए भी हम लोग सारे लोग इकट्ठे गए और ऐसे करके हमें मतलब गद्दार कहा जा सकता है। 16 तारीख को हम अपनी वोट डालने के लिए गए और सभी लोग विधायक पार्टीगण साथ थे। हमने अपनी वोट डाली और वोट डालने के पश्चात हम अपने घर आए, कांग्रेस पार्टी को वोट डाली। ये लेकिन जैसे राज्यसभा चुनाव में जब आप वोट देती हैं तो आपको ऑब्जर्वर को या पोलिंग एजेंट जो आपके पार्टी द्वारा नियुक्त होते हैं उनको आपको अपना वोट दिखाना होता है। तो आपने अपना वोट तो दिखाया होगा उनको, क्योंकि दिन से ही ये चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि कुछ लोगों ने और 4-5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। तो इसका मतलब है जब आप लोगों ने वोट दिखाया होगा उसके बाद, क्योंकि जब पोलिंग चल रही थी तभी बीजेपी खेमे में बहुत उत्साह था कि हमारा मतलब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो जीतने जा रहा है। देखिए, जब हम वोट डालने गए और वोट हमने जो भी हमारा अपना चुनाव चिन्ह था कांग्रेस पार्टी के, हमारे कैंडिडेट थे करमवीर वोट थी, उनके सामने हमने अपनी वोट का चुनाव चिन्ह डाला। उसके बाद हमने हमारे जो ऑब्जर्वर थे, प्रभारी जी थे, उनको अपना वोट खोल के दिखाया। उन्होंने ओके किया, मुझे बोला इसको फोल्ड करो, और उसके बाद फोल्ड करने के बाद हमने वोट को पेटी में डाल दिया। अगर ये बात अब भी ऐसे कह रहे हो कि हमने वोट क्रॉस किया इनको दिखाने के बाद भी, तो अगर ऐसी बात है तो तब क्यों नहीं बोले। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमने तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। अब हमारा नाम किस तरह से उछाला जा रहा है, किस मंशा से उछाला जा रहा है, ये हम कैसे कर सकते हैं। ये आपको शोकॉज नोटिस आ गया पार्टी की तरफ से?
जी जी, नोटिस आया है, कल आया है। कारण जी, बताओ नोटिस आया है। तो उसमें क्या है, 1 हफ्ते के अंदर जवाब देना है आप लोगों को? जी जी जी, बिल्कुल हमारे पास कारण बताओ नोटिस आया है, उसमें 1 हफ्ते का टाइम होता है। जो भी अपना पार्टी की तरफ से हमें नोटिस आया उसका जवाब हम पार्टी को देंगे। इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हमें ये बोल रहे हैं कि क्रॉस वोट किया है, तो क्रॉस वोट करने के बाद सीएम हाउस चले गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी हम्म। कि जो ये बात एक राजनीति के तहत हमारे ऊपर बोली जा रही है, हमारा नाम उछाला जा रहा है कि क्या हमें आप ये जनता को सबूत दिखाओगे इस बात का कि हम लोग सीएम हाउस गए हैं। ये एक अपनी राजनीति करने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, हमारे नाम उछाले जा रहे हैं। तो हमने तो पहले भी राज्यसभा का चुनाव हुआ, हम लोग पहले भी इनके साथ गए थे और पूरी ईमानदारी के साथ हमने उस समय भी कांग्रेस पार्टी को वोट किया था राज्यसभा में। तो फिर ये रेणु बालाजी, फिर 5 लोगों का ही नाम, आप 5 लोगों का ही नाम क्यों आ रहा है? मतलब आपके प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी भी कह रहे हैं, सीएलपी लीडर जो आपके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी कह रहे हैं, गीता बुक्कल खुलेआम आपका नाम, आप लोगों का नाम ले रही हैं। फिर आप 5 का ही नाम सभी लोग क्यों ले रहे हैं? देखिए मैं आपको, आप सभी जानते हैं क्योंकि ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है राज्यसभा चुनाव। इन्होंने पहले कहा कि वो लोग इसमें शामिल हैं, और जब पहले मुलाकात हुई तो इन्होंने हमें बोला कि मतलब जैसे बाहर बैठे हुए थे कि 13 लोग कॉन्टेक्ट में है, 12 लोग कॉन्टेक्ट में है। उसके बाद ये बोल रहे हैं 5 वोट वोट हुई है, 4 वोट रद्द हुई है। तो उसके बाद ये करते करते फिर 5 लोगों में से 4 लोग लेके आए नाम, 5वां नाम कहाँ गया। तो मैं तो ये 5वें कहती हूँ नाम कि को भी अगर कल ये कल हमारा नाम नोटिस उछालने जारी का हो गई। काम कर रहे हैं रतिया तो रतिया रतिया से जरनैल सिंह को कल नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन ये समझ के परे है कि 5 लोगों को एक साथ क्यों नहीं गया। जनरल सिंह जो 5वां नाम है, उनको कल क्यों गया नोटिस, ये तो देखिए, खैर पार्टी वाले ही जो बता पाएंगे। जो इनके प्यारे हैं, जो इनके दुलारे हैं, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। जिनको ये दूर रखना चाहता है पार्टी से, जिनको राजनीति के तहत पार्टी मतलब उसमें जैसा भी बता रहे हैं कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, उनका नाम उछालने का काम किया जा रहा है। ये दरअसल ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं बेबुनियादी इल्जाम है, और इसका हम खंडन करते हैं। हम हमेशा ही पार्टी के साथ रहे हैं, पार्टी के साथ ही मिलकर काम करते रहे कौन और लोग पार्टी हैं को रेणु मजबूत बालाजी, करने का हम कौन काम करते कौन लोग हैं जो ये खेल कर रहे हैं, या आप लोगों के पीछे, आप लोगों के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं कांग्रेस में? हैं। देखिए, आप जानते ही हैं, पूरा हरियाणा जानता है इस बात को कि कौन लोग हैं और कौन हमें सीधा सीधा आप टारगेट कर रहा है। कौन कर रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं आप लोगों को टारगेट? ये तो हरियाणा जानता है कि कौन कर रहा है, किसने किया है, ये तो जनता जानती है। नहीं, मतलब आपको नाम लेने में परहेज क्यों है? मतलब कौन लोग हैं जो आप लोगों के खिलाफ पार्टी के अंदर ही षड्यंत्र कर रहे हैं? आपके जैसे कांग्रेस के सिपाही के खिलाफ वो कौन लोग हैं जो जयचंद का काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर रहकर? ये आपको तो तो गद्दार तक देखिए कहा जा रहा है ना, आप कि लोग, आप जो लोगों हमारे को। और विधायक भी रहे, चाहे वो हमारी बहन है विनेश जी, उन्होंने भी बोला, हमारे भाई है कुलदीप जी विधायक, तो उन्होंने भी बोला। तो ये तो पार्टी के अंदर चल ही रहा है। जो जयचंद है उनको छुपाया जा रहा है, उनको अपने नजदीक बिठाया जा रहा है, और दूसरे को जो है वो बदनाम करने का, उनका नाम उछालने का काम किया जा रहा है। मतलब आप अभी भी कुछ कुछ जो है ना, छुप छुप करके, आप तो रेणु बालाजी दबंग एमएलए हैं, आप तो खुल करके बोलती है, डंके के चोट पे बोलती है, फिर आप इतना आज क्यों सहमी हुई क्यों है? कुलदीप वत्स कह रहे नहीं हैं सहन कि कांग्रेस पार्टी जो है चमचों और गद्दारों और दलालों की पार्टी हो गई है ना? यहाँ जो चमचे हैं, जो दलाल हैं, उनकी तरक्की हो रही है। तो मतलब वो तो एकदम मतलब गरज रहे हैं। आप सहम सहम के बोल रही हैं, आप जयचंदों का नहीं नाम नहीं, भी नहीं ले रही हैं, मैं उधर नहीं, वाले मैं लोग यही आपको बोल रही हूँ, गद्दार मैं कह यही रहे हैं। बोल रही हूँ। जो
चापलूसी करने वाले लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। जो पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उनको उछाला जा रहा है उनका नाम। तो आप ये देखिए ना, अभी जो अगर सबके नाम ये बोल रहे हैं कि 5 करोड़ हुई है, रद्द हुई है, तो सबका नाम उजागर करते ना। तो मतलब आप अपने चाहती कैडरों हैं को कि क्यों जिन लोगों का बचाया हुआ है? जिन अपने लोगों के कैडरों को वोट क्यों- जिनके वोट रद्द हुए हैं उनके नाम भी मतलब सार्वजनिक किए जाएं। देखिए, अब ये लोग तो यही बोल रहे हैं कि हाँ, नो नो 4-5 करोड़ हुई है, नो रद्द हुई है। अगर ऐसी बात है तो हमें क्यों बदनाम करने का काम किया जा रहा है? ठीक है ना जी? जो हमने तो पार्टी को वोट अब डाला, वो दिखा के वोट डाला, ये भी नहीं है कि हमने छुपा के वोट डाला। दिखाने के बाद ही हमने वोट डालने का काम किया है पार्टी ने, कांग्रेस को। जो उधर वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने वोट कास्ट किया, फिर सारे एमएलए वहां पर मौजूद रहे, वो अपना अपना वोट देने के बाद गैलरी में रहे या उस आसपास में ही रहे, लेकिन ये 5 लोग जो है वोट देने के बाद गायब हो गए। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आपकी पार्टी के जो लोग हैं वही लोग कह रहे हैं। देखिए, वोट डालने के बाद हम लोग इकट्ठे थे। वोट डालने के बाद मैं 5 मिनट वहाँ पे रुकी भी। उसके बाद मेरी तबीयत खराब थी, आज भी तबीयत खराब है। हमारे आए हुए इंटरव्यू लेने के लिए उनको भी काफी देर वेट करना पड़ा, क्योंकि हम 2-3 दिन से ट्रैवल कर रहे थे। तो उसमें ज्यादा दिक्कत मुझे हो सकती है, अभी भी है, बैठने में भी दिक्कत है। तो मैं वोट डालने के बाद अपने घर चले गई और इन हमारे फोन इन्होंने ले रखे थे। फोन मैंने लेना चाहा तो इन्होंने फोन हमें दिया नहीं, जबरदस्ती अपने पास फोन रखा हमारा। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि आपका फोन उन लोगों ने जबरदस्ती रख लिया, और वो लोग कह रहे हैं कि देखिए ये जी लोग जी तो वोट देने के बाद ऐसे गायब हुए कि अपना फोन लेने भी नहीं आए। नहीं नहीं, जबरदस्ती हमने बोला हमारा फोन दे आप। तो जब हमने वोट डाल दिया, सब कुछ काम किया, हमने फोन किस लिए रखा हुआ है, फोन दे। फिर ये मैं तो घर में देखो लेटे हुई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर फोन में उस समय नहीं दिया इन्होंने। तो बाद में फोन लेने के लिए आए, बाद में फोन लिया, वहाँ जाने लगे। हमारे पास नहीं है, हमारी में कई बार की विधायक है, बहन जी है हमारी, बड़ी है, और उनसे भी संपर्क किया फोन के लिए। तो वो भी बोल रही कि मेरे पास नहीं है, वहाँ रखा है, यहाँ रखा है। तो ऐसी बातें करते रहे देखिए। और मैं ये कहना चाहूंगी, हमारी 5 बार की विधायक है, हमारी साथी है, मेरे ही समाज से है ना। तो अब वो आगे क्या जब करेंगी रेणु बाला चुनाव जी? कई लोग कांग्रेस के कह रहे हैं चूंकि आप कांग्रेस के सिंबल पे जीत कर आई हैं और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि गद्दारी कर दिया है तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या रेणु बाला इस्तीफा देंगी? देखिए, जो मैं 2 बार यहाँ से चुनाव जीतकर आई हूँ, हमारे लोग सढौरा क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। और मैंने हमेशा भी अपने जनता की आवाज को विधानसभा में उनके यहाँ के जो मुद्दे थे वो उठाई, यहाँ की समस्या उठाई। और हमेशा ही 2019 से पिछले क्लास से यहाँ के मैं काम जो है वो करवाती भी आ रही हूँ, जितने उसमें होते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे सढौरा क्षेत्र की जनता मेरे लिए सर्वप्रिय है, सर्वमान्य है, मेरे भगवान रूपी तुल्य है जनता सढौरा क्षेत्र की। जो भी मेरी जनता साथ देगी, मेरा या जो भी आदेश होगी, तो हम उसकी पालना जरूर करेंगे। और अपने सढौरा क्षेत्र के लिए मैं हमेशा ही यहाँ की आवाज को उठाती रहूंगी, यहाँ की आवाज बुलंद करती रहूंगी, ताकि यहाँ की जो आप सभी जानते हैं सढौरा क्षेत्र जो है वो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, जिसमें समस्याओं का अंबार है। और मैंने हमेशा ही यहाँ की जनता की आवाज को बुलंद किया, उठाया, और हमेशा करती रहूंगी। जो भी हमारी जनता हमें आदेश देगी, हमारे लिए सर्वमान्य है। तो मतलब आप इस्तीफा नहीं देंगी, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए, हमें तो जनता के काम करवाने। अगर हमने अपनी तरफ से कोई गलत काम किया या वोट नहीं हमने गलत डाली, तो हम क्यों इस्तीफा देंगे? हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दी, अपनी जनता ने मुझे इसमें टेक्निकल इशू है।
अगर कांग्रेस पार्टी आपको निकाल देती है पार्टी से, है ना, शोकॉज नोटिस का जवाब देंगी और उसके बाद पार्टी निकाल दे, तो आपकी सदस्यता बहाल रहेगी। फिर आप सदन के अंदर विधानसभा में जिसको चाहे समर्थन दे दें। देखिए, मैंने तो अपने हल्का क्षेत्र की जनता के विकास के लिए काम करना है, उनकी आवाज को उठाना है और मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है हमारे क्षेत्र में। जो भी मेरे यहाँ क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनको दूर करवाने का मैं काम करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु बालाजी, हमसे बातचीत करने के लिए, जनता टीवी से बातचीत करने के लिए।